उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से हैं, खुशबाश हैं। वेलकम कहती हूँ मैं आपको फ्रेजल वर्ब की सीरीज़ के पार्ट नंबर 6 में। और आज आप सीखने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग फूड और ड्रिंकिंग से रिलेटेड फ्रेजल वर्ब। जैसे कि आपने वोकैबुलरी भी सीखी थी, लेकिन आपको पता है फ्रेजल वर्ब इज़ समथिंग रियली वर्दी, क्योंकि उसमें आपको प्रपोजिशंस का जो वो है पता चल जाता है कि कहाँ पे कौन सी प्रपोजिशन यूज़ होनी है। वर्ड्स तो आपको पता होता है, लेकिन समटाइम्स आपको पता नहीं होता कि ये वर्ड मैं बोलूँगी, लेकिन अब इसके बाद आप आएगा, टू आएगा, इन आएगा, ओवर आएगा, क्या आएगा। तो ये कन्फ्यूजन ख़त्म करने के लिए फ्रेजल वर्ब की सीरीज़ शुरू की गई है, ताकि वर्ब के साथ जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है उसको डीप किया जा सके। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं वीडियो लेसन की तरफ। उससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर दें, ताकि इस जैसे इंपॉर्टेंट लेसन आपसे मिस ना हो और आप इंग्लिश को सीखते रहें ग्रेजुअली। तो पहला जो फ्रेजल वर्ब है वो क्या है? टू वाटर डाउन। टू वाटर डाउन का मतलब होता है टू डाइल्यूट अ लिक्विड। ठीक है, किसी भी गाढ़े मतलब कह लें कि लिक्विड को अगर आप पतला कर रहे हैं, ठीक है, जो कॉन्सेंट्रेटेड है उसको डाइल्यूट कर रहे हैं, तो उसको हम कहेंगे वाटर डाउन करना कहेंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल सेंटेंस क्या है? प्लीज़ वाटर डाउन ऑरेंज जूस, इट वुड बी टू स्ट्रॉन्ग फॉर किड्स। जैसे आपको पता है बच्चों को बहुत ज़्यादा कोई गाढ़ा महलूल नहीं देते, उसको पानी मिक्स करके देते हैं, तो इस तरह से आप कह सकते हो। तो वाटर डाउन का बहुत सारी अपनी डेली कॉन्वर्सेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद है टू नॉक बैक। टू नॉक बैक का मतलब होता है टू कंज्यूम अ ड्रिंक सो क्विकली, यानी कुछ जल्दी जल्दी चढ़ा लेना। लाइक कभी चाय, कॉफ़ी, किसी भी चीज़ के बारे में बात हो सकती है। तो इसकी एग्जाम्पल क्या है सेंटेंस की? वी नॉक बैक आर कॉफ़ी एज वी वर गेटिंग लेट। ठीक है, हमने जल्दी से अपनी कॉफ़ी ख़त्म की ताकि क्योंकि हम लेट हो रहे थे। पिग आउट। पिग आउट का मतलब होता है टू ईट अ लॉट, बहुत ज़्यादा खाना। ठीक है, इट्स अ बूफे सो लेट्स पिग आउट। ठीक है, जैसे माले मुफ्त दिले बेरहम होता है ना, उस तरह से कुछ लोग कहते हैं कि अब फ्री का खाना है, मुफ्त का खाना है, तो सही से खा लो, स्टोर कर लो। लाइक शादियों वगैरह पे जाके कुछ लोगों को आई हैव ऑब्जर्व दे डू सो। तो इस तरह जब कोई कर रहा हो तो समझ जाएगा ही और शी इज़ पिगिंग आउट। डिग इन। डिग इन का मतलब होता है खाने पे टूट पड़ना। अच्छा, डिग इन जो होता है वो हम अपने घर में भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि मुफ्त कमा लो। समटाइम्स वी आर सो हंग्री, तो जब भी खाना शुरू कर रहे हैं, अगर हम लाइक फुल खाने में इन्वॉल्व हो जाएं, खाने को शुरू करने के प्रोसेस को कहते हैं डिग इन, टू बिगिन ईटिंग। ठीक है, तो इसका सेंटेंस क्या हो सकता है? किड्स योर मील इज़ रेडी सो कम टू डाइनिंग टेबल एंड जस्ट डिग इन। आओ और खाने पे टूट पड़ो। ठीक हो गया। उसके बाद है टू कट बैक ऑन समथिंग। ठीक है, STH का मतलब यहाँ पे समथिंग से है। अगर आप अपनी फूड में कुछ भी जो इनटेक आप करते हैं उसको रिड्यूस करें, आपकी जो डाइट है उसके अंदर कुछ भी अगर आप लेते हैं उसको रिड्यूस करना हो, तो उसको क्या कहेंगे आप? टू कट बैक ऑन समथिंग। ठीक है, और इसकी एग्जाम्पल क्या है? यू मस्ट कट बैक ऑन चॉकलेट इनटेक टू गेट रिड ऑफ पिम्पल्स ऑन योर फेस। यानी कि आपको अपनी चॉकलेट इनटेक को क्या करना होगा? कम करना होगा। अच्छा, ये बात इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे जाके हम एक और फ्रेजल वर्ब सीखेंगे, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। कट बैक का मतलब होता है किसी चीज़ को बिल्कुल ख़त्म ना करना, लेकिन उसकी जो अमाउंट हम खाते हैं, लेट से अगर कोई दिन में 3 चॉकलेट्स खा रहा है तो उसको कहेंगे 3 से 1 पर आ जाओ, तो इसको क्या कहेंगे? कट बैक करना। टू कट आउट, अब वही वाली उसी को कंटिन्यू करते हैं। कट आउट का मतलब होता है किसी चीज़ को कम्प्लीटली अपनी डाइट से ख़त्म कर देना, बिल्कुल ज़ीरो पे ले आना। इसकी एग्जाम्पल क्या है? यू मस्ट कट आउट शुगरी स्टफ फ्रॉम योर डाइट टू शेड दीज एक्स्ट्रा पाउंड्स। ठीक है, अगर तुम वाकई यानी कि अपने जो है वेट रिड्यूस करना चाहते हो या चाहती हो, तो तुम्हें शुगरी स्टफ को बिल्कुल ज़ीरो नो कहना होगा कि नहीं, मैं बिल्कुल भी एक दाना भी चीनी का नहीं खाऊंगा या खाऊंगी। चीनी सेहत के लिए अच्छी होती भी नहीं है। चीनी का सब्स्टिट्यूट क्या होता है? यस, जैगरी, जो कि आपको पता है गुड़ होता है। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं टू फिल समवन अप। टू फील फुल एज मच एज समवन कैन, यानी कि खुद को फुल पेट भर लेना। मतलब जैसे हम कहते हैं ना, दिल भर के खाना खाना। तो अ बिग बाउल ऑफ कॉर्न सूप विल फिल यू अप ऑन अ कोल्ड डे, यानी कि एक बड़ा सूप का प्याला आपको सर्दियों के दिन में आराम से आपका पेट क्या कर देता है? भर देता है। तो आप फुल फील करते हो। उसके बाद है टू वुल्फ डाउन। टू वुल्फ डाउन का मतलब भी यही होता है कि किसी चीज़ को जल्दी जल्दी खाना।
फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज मिसिंग माई ट्रेन सो आई वॉल्फ डाउन द फूड एंड रन अवे। ठीक है, यानी कि मैं अपनी ट्रेन मिस कर रहा था, इसलिए जल्दी जल्दी मैंने खाना जो है आई वोल्फ्ड इट डाउन एंड आई रन अवे, और मैं भाग गया। उसके बाद है गॉबल डाउन। गॉबल डाउन का मतलब भी सेम वही वुल्फ डाउन वाला ही है कि बड़ी बड़ी बाइट्स में जल्दी जल्दी खा जाना। सो इसकी सेंटेंस एग्जाम्पल क्या हो सकती है? डोंट गॉबल डाउन योर फूड, यू विल गेट अ स्टमक एक आफ्टरवर्ड्स। ठीक है, तो गॉबलिंग डाउन इज़ नॉट अ गुड हैबिट। इससे अक्सर आपने देखा है, अगर हम चबाए बगैर खाएंगे, बड़ी बड़ी बाइट्स में खाएंगे, जल्दी जल्दी खाएंगे, तो पेट में दर्द होता है और डाइजेशन में इश्यूज आ सकते हैं। तो इसको क्या कहेंगे? गॉबल डाउन। तो अपने इर्द गिर्द कभी भी किसी को गॉबलिंग डाउन करता हुआ देखें तो ज़रूर उनको बताएं कि दे आर डूइंग दिस। टू पिक एट। टू पिक एट का मतलब होता है कि कभी किसी को भूख नहीं लगी होती या उसको इंटरेस्ट नहीं होता, तो वो बहुत ज़्यादा चूज ही हो रहा होता है कि मतलब मैं क्या खाऊं, किसी चीज़ को थोड़ा थोड़ा चख लेता है। तो ऐसे प्रोसेस को कहते हैं टू पिक एट। इसके एग्जाम्पल से आप अच्छा समझ पाएंगे। आई हैव मेड सो मेनी रेसिपीज़ फॉर यू बट यू आर जस्ट पिकिंग एट अ फ्यू। ठीक है, मैंने तो तुम्हारे लिए बहुत सारे खाने बनाए हैं बट तुम सिर्फ कुछ पर जो है वो पिकअप कर रही हो, यू आर पिकिंग एट अ फ्यू। ठीक है, तो अगर आपके घर कोई ऐसा बच्चा या मेहमान आता है जो बहुत ज़्यादा, मैं तो ये कहूँगी, नखरे भी कर रहे होते हैं समटाइम, मे भी वो बेचारे पहले से खा के बैठे हों, तो वो आपका दिल रखने के लिए खाने लग जाएं। बहरहाल, टू पिक एट का मतलब होपफुली आपको क्लियर हो गया। नाउ कम टू द लास्ट वन, दैट इज़ फ्राई अप्स। फ्राई अप्स क्या होती हैं? फ्राइड फूड को ही कहते हैं, लेकिन ये एक अच्छा यूनिक वर्ड है जो आपको सीखने को मिला है। फ्राई अप्स का मतलब होता है तली हुई चीज़ें। इट्स नॉट गुड फॉर योर हार्ट टू ईट सो मैनी फ्राई अप्स, यानी आपके दिल के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है कि आप फ्राई अप्स यानी तली हुई चीज़ें खाएं। अल्लाह पाक हमें तौफीक दे के हम सब हेल्दी डाइट ले सकें, आमीन। इस दुआ के साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा, एफ़ए की पूरी टीम को दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। अल्लाह हाफ़िज़।